अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। ये स्टोरी मुझे करीमाबाद से आयशा ने सेंड की है। वो कहती हैं कि ये एक सच्चा वाक़या है। ये स्टोरी भी मुझे किसी ने बताई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप ये स्टोरी दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। करीमाबाद के एक घर में एक फैमिली रहती थी। हस्बैंड, वाइफ और 6 साल का छोटा सा बच्चा। उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, मगर मियाँ बीवी की अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। छोटी बात पर चीखना, बर्तन तोड़ना, बच्चे का डर कर चुप हो जाना। वो आदमी बहुत गुस्से वाला था, मगर उस दिन उसने हद कर दी। रात को फिर लड़ाई हुई। बीवी ने कहा, एक दिन तुम मुझे मार दोगे। उस वक्त वो सिर्फ लफ्ज़ थे, मगर जब आदमी अंधा हो जाए तो उसे कुछ समझ नहीं आता। गुस्से में उसने धक्का दिया। बीवी का सर दीवार से लगा। वो गिरकर बेहोश हो गई। पहले उस आदमी ने सोचा शायद ड्रामे कर रही है, मगर जब उसने हिलाया, उस लड़की का जिस्म बिल्कुल ठंडा हो रहा था। उसकी सांस नहीं आ रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। बेटा दूसरे रूम में सो रहा था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। गली एकदम सुनसान थी। उसने डर और घबराहट में घर के बाहर छोटा सा खड्डा किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी बीवी को उसी घर के बाहर दफन कर दिया। सुबह बेटा उठा। उसने पूछा नहीं कि मामा कहाँ हैं, बस चुप था। उस आदमी ने कहा, मामा नानी के घर गई हैं। बच्चा सिर्फ हाँ में सर हिलाता रहा। 2 दिन गुजर गए। बच्चे ने एक बार भी नहीं पूछा, मामा कब आएंगी। बाप को अजीब लगा। उसे डर लगने लगा। तीसरे दिन उसने खुद पूछा, तुम्हें मामा की याद नहीं आती। बच्चा उसकी तरफ देखकर बोला, मामा मामा वो तो यहीं है। उस आदमी का गला सूख गया। उसने कहा, यहाँ कहाँ। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बोला, जब आप चल रहे होते हैं तो मामा आपके पीछे चलती हैं। वो एकदम डर गया। वो हंसने की कोशिश करता है। पागल हो गया। बच्चा सीरियस हो गया। पापा मैं सच कह रहा हूँ। वो रोती रहती हैं और मुझे कहती हैं पापा से दूर रहना। उस रात बाप ने पहली बार घर के बाहर वाली मिट्टी देखी। वो हल्की सी धसी हुई थी, जैसे नीचे से किसी ने हिलाया हो। उसने अपने आप को समझाया शायद दिमाग का वहम है, मगर उस रात जब वो बाथरूम जा रहा था, उसने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है। हल्के सा पाँव घिसने की आवाज़। वो रुका। आवाज़ भी रुक गई। फिर वो एकदम चल पड़ा। आवाज़ फिर आने लगी। उसने पलट कर नहीं देखा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह बेटा फिर बोला, पापा मामा को गुस्सा आ रहा है। उसने अपने बच्चे को ज़ोर से डांट दिया, चुप करो। बच्चा डर गया। फिर धीरे से बोला, कल रात मामा आपके कमरे में खड़ी थी। उस दिन से बाप ने नोटिस किया, जब भी वो आईने के सामने खड़ा होता है, उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट मूव करता है, जैसे कोई और भी साथ खड़ा हो। और सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब एक दिन बेटे ने स्कूल जाते वक्त कहा, पापा मामा कहती हैं कि आप जल्दी उनके पास आ जाओगे।
उस रात बाप ने पहली बार घर के बाहर वाली मिट्टी को दोबारा खोदना शुरू किया। वो देखना चाहता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है या सिर्फ उसका वहम है। मिट्टी खोदने पर अंदर कुछ नहीं था, कफन खाली था। उस दिन के बाद वो आदमी किसी को नज़र नहीं आया। लोग कहते हैं घर बंद है, मगर कभी कभी अंदर से बच्चे की आवाज़ आती है, पापा मामा फिर आपके पीछे खड़ी हैं। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।